नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। मार्गशीर्ष पूर्णिमा साल 2023 की आखिरी पूर्णिमा हो गई है और ये पूर्णिमा आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव कर सकती है। इसी दिन किए जाते हैं बहुत सारे ऐसे उपाय जिससे आपके मन की शांति मिलती है। लेकिन क्या आपने सुना है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा में किया गया उपाय उन बच्चों को बहुत सपोर्ट करता है, उन बच्चों के लिए बहुत कारगर साबित होता है जिन बच्चों की शादी में कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही हो। और ये सिर्फ शादी की बात नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने मिशन कुछ अचीव करना चाहते हैं, जिनके कुछ टारगेट होते हैं कि हमने ये चीजें करनी है जीवन में, यहाँ ग्रो करके के पहुंचना है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो बीच में उलझ करके रह जाते हैं। तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा का ये जो दिन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आपने कब मनानी है? 26 दिसंबर को सुबह 5:46 से शुरू हो जाएगा पूर्णिमा का योग। यानी ये तिथि जो पूर्णिमा की है ये 26 को ही लग जा रही है, सुबह सुबह लग जा रही है। सुबह सुबह लगने का मतलब ये हुआ कि सूर्य उदय से पहले तिथि लग गई है। यानी जब आपका सूर्य उदय होगा तब ये पूर्णिमा तिथि होगी। लेकिन इसकी अगर समाप्ति की बात करते हैं, क्योंकि रात्रि का बड़ा महत्व होता है जब भी आप पूर्णिमा के उपाय करते हैं, तो पूर्णिमा के उपाय में सिर्फ दिन के व्रत का ही महत्व ना होकर के रात्रि की पूजा का भी खास महत्व होता है। और ऐसे में दिन के समय भी पूर्णिमा और रात्रि के समय भी पूर्णिमा मिले तो आपके लिए बहुत ही, कहते हैं कि सोने पर सुहागे वाली बात हो गई है कि आप कुछ भी उपाय करेंगे तो उसका फायदा आपको जरूर मिल जाता है। अब ये समाप्ति होगी अगले दिन यानी 27 तारीख को सुबह सुबह 6:03 पर। अब जब ये पूर्णिमा का समापन सुबह सुबह 6:03 पर ही हो जाएगा तो उस समय तो सूर्योदय भी नहीं हो रखे होते। अगर हम अपने इस समय के वेदर के हिसाब से भी देखते हैं तो तब भी सूर्य नहीं दिखते आपको, कि कहीं ना कहीं कोहरा है, धुंध है। और लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सूर्य के उपाय करते हैं, वो कहते हैं मैम सूर्य तो दिखा नहीं तो हमने जल दे दिया। हाँ, जो उसका समय होता है सूर्य उदय का, भले ही वो हमारे एक, कहते हैं ना, लेयर, एक फॉग की लेयर बन जाती है हमारे, तो हम उसको विजिबल नहीं हो पाता, हम देख नहीं पाते या हमारे तक उनकी किरणें नहीं पहुंचती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूर्य अपने उदय होने का टाइम छोड़ करके किसी और समय उदय हो रहा हो, सूर्य उदय हो जाता है। तो आप अगर कोई भी उपाय कर रहे होते हैं तो आप कर सकते हैं जो सूर्य की पूजा के रिलेटेड होता है। लेकिन यहाँ हम पूर्णिमा की बात कर रहे हैं, चंद्रमा की बात हो रही है। तो चंद्रमा कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, किस तरीके से वो हमारे रूल करता है, हमें किस तरीके के हमारे इमोशंस को वो फ्लक्चुएट करता है। चंद्रमा बहुत जल्दी बदलने वाला प्लेनेट है, जल्दी जल्दी राशियां बदलना उसका स्वभाव है, तेज चलना उसका स्वभाव है, लेकिन शांत रहना भी तो उसी का स्वभाव। अब देखिए कितना फर्क पड़ता है। कहते हैं लोग कि जल्दबाजी जो करते हैं वो हड़बड़ाहट होती है उनके अंदर, यानी उनका मन शांत नहीं होता। लेकिन चंद्रमा देखिए कितना फास्ट चलता है, फिर भी उसके अंदर धैर्य है, फिर भी उसके अंदर एक बहुत ही स्टेबिलिटी का वो एक मोशन रहता है। तो लेकिन हमारे यहाँ पे हम उपाय भी करने के बावजूद विचलित हो जाते हैं। तो चलिए आज आपको एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ कि 26 तारीख को ही आपने सबसे पहले तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत करना है और 26 तारीख की ही रात्रि में आपने कुछ खास उपाय भी करने हैं। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है जो बच्चों की मैरिज को लेकर के दिक्कत होती है, उनके लिए एक खास महा उपाय होगा। लेकिन जो बच्चे कुछ जिंदगी के अंदर अचीव करना चाहते हैं बट वो कहीं ना कहीं ऐसा उलझ करके रह जाते हैं, चाहे ऐसी एक अपने आप को जैसे हार मान करके पीछे कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी उनके सामने आ जाती है। कभी फाइनेंस की मजबूरी होती है, कभी परिवार के सदस्यों को लेकर के मजबूरी होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो बहुत सारी अच्छी अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं, बाहर दूर जा करके भी रहना चाहते हैं, कुछ अच्छी स्टडीज करना चाहते हैं, लेकिन उनके केस में क्या होता है, कभी पेरेंट्स की हालत नहीं इशू कर अलाउ करती तो वो नहीं कर पाते हैं। बट हम ये चाह रहे हैं कि आपके ये मिशन जो है ये अचीव भी हो जाए और आप अपने परिवार को इग्नोर भी ना करें, परिवार को भी साथ लेकर के चलें। 26 तारीख को मनाइए आप पूर्णिमा का व्रत, पूर्णिमा का त्योहार। और ये आखिरी पूर्णिमा है साल 2023 की, यानी इंग्लिश कैलेंडर की ये आखिरी पूर्णिमा रहेगी। लेकिन वहीं अगर के हम नेक्स्ट ये बात करते हैं कि पूर्णिमा आखिरी तो रह रही है,
लेकिन ये दिसंबर का महीना भी तो आखिरी महीना है इंग्लिश कैलेंडर का। चलिए हम पूर्णिमा को लेकर के सबसे पहले उन बच्चों के लिए उपाय बताते हैं जो बच्चे अपनी जिंदगी के अंदर कुछ अचीव करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा, कोई एक रास्ता नहीं मिल पा रहा, कोई वे आउट नहीं मिल पा रहा कि हम किस रास्ते से चल करके हाउ वी विल अचीव आर गोल। तो ये इनके अंदर जो एक डिलेमा बन जाते हैं ना इसी क्वेश्चन को लेकर के, तो बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन के शिकार होने लग जाते हैं। तो डिप्रेशन के शिकार नहीं होना है, जिसके घर में माता है, माँ है, कहते हैं सर के ऊपर हाथ भी अगर रख ले तो आपके चंद्रमा को बलवान कर देती है। तो आप सोचिए माता के कारक होते हैं चंद्रमा, तो आपको यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ कुछ चीज़ें ज़रूर एडिशंस में करने की ज़रूरत है। मदर के आशीर्वाद लेने से तो चंद्रमा बलवान होता ही होता है, लेकिन कहते हैं कि मदर के आशीर्वाद के साथ साथ अगर कुछ और रेमेडीज भी आप करते हैं तो आपको डबल बोनैंसा, डबल फायदा मिल सकता है। तो आपने क्या उपाय करना है, कच्चा दूध लेना है आपने, और कच्चे दूध के अंदर अगर आप चंद्रमा बना सके चांदी का तो बहुत अच्छा है। और चांदी का चंद्रमा इमीडिएट नहीं बना पा रहे हैं बहुत सारे लोग कि हम इमीडिएट कैसे हम चांदी का चंद्रमा बना सकते हैं, तो आप एक काम करिए, घर के अंदर कोई भी चांदी का सिक्का पड़ा हो, कोई भी चांदी की आपके आभूषण हो, लेकिन आभूषण अगर के इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे गंगा जल से पहले धो लेना है। आपने कच्चे दूध में उस आभूषण को, यानी चाहे वो कोई भी चीज़ है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो बिछिया या पायल होगी उसका इस्तेमाल नहीं करना है। आप नेकलेस, चेन और माथे का झूमर, बहुत सारे लोग घूमर कहते हैं जिसे हम झूमर निकल रहे हैं, बट घूमर की बात करते हैं तो माथे का घूमर होता है, कान के कुछ अपने बालियां हैं या टॉप्स हैं, कुछ भी आप ब्रेसलेट हैं, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हो। सिक्के का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कच्चे दूध के अंदर आपने उसे डिप कर देना है, लेकिन अगर किसी भी ज्वेलरी का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे गंगा जल से पहले धो लीजिएगा और दूध में डाल करके कम से कम 1.25 घंटा उसे रख दीजिएगा। कल किसी भी समय इस उपाय को आप कर लीजिएगा। उसके बाद आपने, अगर आपके घर में आप अगर हॉस्टल में हैं या कहीं बाहर रह रहे हैं तो फिर तो आपके लिए संभव नहीं होगा, लेकिन जो बच्चे घर में हैं वो बच्चे अपनी मदर से कहेंगे कि इसमें से, दूध में से वो आभूषण, वो ज्वेलरी या फिर आपके पास चांदी का सिक्का है वो निकाल करके गंगा जल से अगेन धो करके आपको दे दें, और उसे आप हमेशा अपने साथ रखिएगा, अपने वॉलेट में, पर्स में, जहां भी आप रखना चाहें। ये तब तक रखिएगा जब आप उस अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, फिर उसके बाद आपने मुझे कॉल जरूर करना है कि इसका अब क्या करना है। दूसरा, अगर के आप मान लीजिए कि आप हॉस्टल में हैं, आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं, आपके पास है ज्वेलरी है चांदी सिल्वर की, लेकिन आप इस उपाय को कैसे, मदरली तो आप नहीं कर सकते, बट आपके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है कि रात का चंद्रमा तो सबको दिखेगा, तो आपने जो कच्चा दूध लेना है, कच्चा दूध आपने, चंद्रमा को थोड़ा सा आपको विजिबल जरूर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब इस डायरेक्शन में चंद्रमा है तो हमने कर लिया कहीं भी खड़े, नहीं, आपको विजिबल होना चाहिए। मे भी हो सकता है आपको अपने लॉन में जाकर के खड़े होकर के वहां से दिख जाए, हो सकता है आपके अब शॉफ्ट में से, बालकनी में से दिखता हो सकता है बहुत सारे लोगों को छत पर जाकर के मिलता हो। तो कहने का मतलब अपने चंद्रमा के सामने ही जाना है और उस कच्चे दूध में उस आभूषण को डिप कर देना है और आपने घर लेकर के अपने या हॉस्टल में लेकर के आ जाना है। 1.25 घंटा उसमें पड़े रहने देना है, उसके बाद खुद निकालना है और ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः रिपीट करके आप देख लीजिएगा दोबारा वीडियो को। तो इस मंत्र का जाप करते हुए आपने अपने पर्स में, वॉलेट में इसे रख लेना है। बहुत जल्दी आपके रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे जो मिशन आप अचीव करना चाहते हैं। अब दूसरी बात आती है कि ये तो हो गया, लेकिन जिन बच्चों की शादी को लेकर के दिक्कत है उन्हें क्या करना है। उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इस उपाय को करना, क्योंकि इतने सारे उपाय के बावजूद भी कहीं ना कहीं आप स्टक हो, नहीं हो पा रही है, हिल नहीं पा रही है आपकी चीजें, आप नहीं आगे मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना मूव कर पा रहे हैं, ना छोड़ पा रहे हैं किसी को, ना आगे अपना पा रहे हैं रिश्तों को। तो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कई बार कि आपको समझ में नहीं आता कि आपको किस ओर जाना चाहिए। एक तो वैसे भी आपका फैसला बहुत अच्छा होगा इस उपाय को करने के बाद, और दूसरा आपकी शादी के योग बनेंगे कि जिसकी कामना आप करते हैं हमेशा। चलिए आपकी शादी कैसे हो उसका उपाय बताते हैं। आपने एक बर्तन लेना है, और यार ये बर्तन स्टील का हो सकता है या ये बर्तन चांदी का भी हो सकता है, जो आपके पास अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल कीजिएगा। स्टील का भी ले सकते हैं, चांदी का भी ले सकते हैं। इनमें आपने
दूध को भर देना है, लेकिन कच्चे दूध को भरना है। ध्यान रखिएगा, उबला हुआ दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। कच्चे दूध को आपने उस कटोरे को, उस बॉल को, उस कप को, या फिर लेकिन कप कप की बात आएगी तो स्टील के कप मिलते हैं, कांच के कप नहीं लीजिएगा। तो किसी भी पात्र में आपने दूध को भर लेना। दूध को भरने के बाद आपने उस दूध को, जैसे हम शनिदेव का उपाय करते हैं ना कि अपना छाया को देखते हैं हम अपने दूध के अंदर, तेल के अंदर, लेकिन अब यहाँ पे आपने दूध के अंदर देखना है। दिखेगी नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपको एक हल्का सा शेडो जरूर फील होगा कि उसके ऊपर एक हल्का सा ढक लिया आपने, कवर कर लिया, दैट इज ओनली शेडो। तो वो आपने कटोरा चंद्रमा के सामने ले जाना है और वहां जाकर के आपने ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः 27 बार आपने इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपने इस दूध को थोड़ा सा लेना है और अपने ऊपर हल्का सा छींटा मार लेना है, अपने माथे पे तिलक करना है और ये दूध को अपने पास अपने घर में रख लीजिएगा, फ्रिज में रख दीजिएगा, खराब ना हो। अगली सुबह आपने जब नहाना है, क्योंकि सुबह तक ये योग रहेगा, तो आपने जब स्नान करना है इसी दूध को डालना है उस पानी में जिससे आपने स्नान लेना है। थोड़ा सा जल दूध वाला हल्का सा छींटा अपने सर के ऊपर कीजिए, बाकी अपने चेहरे पे, बॉडी पे इस जल को डाल लीजिएगा। ये एक बार करने वाला उपाय होता है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा में ही किया जाता है। ये ऐसी पूर्णिमा चमत्कारी है जिससे आपको 100% लाभ मिलने की संभावनाएं बन जाती है। चूक नहीं कीजिएगा, जरूर कीजिएगा इस उपाय को, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि इस तरीके के उपाय हमें जरूर दीजिएगा। अब हमने आपको उपाय दे दिए, लेकिन आपने ये उपाय अपने पास नहीं रख लेने। हम डंप कर लेते हैं, छुपा करके रख लेते हैं, तो छुपा करके नहीं रखने। इस उपाय को आप बहुत सारे लोगों को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी इन उपायों को कर सके, क्योंकि 26 तारीख की ये है पूर्णिमा, तो ये उपाय आपने 26 तारीख को ही करना है। सो आपने अगर अपना हॉरोस्कोप राशिफल नहीं देखा है 2024 का, तो मेरी सारी वीडियोस राशिफल को लेकर के हमने अपने ही यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं, एक एक इंडिविजुअल राशि के हिसाब से। तो जिसकी भी जो राशि है उसके अकॉर्डिंगली साल 2024 का पूरा सिस्टम कैसा रहेगा आपकी जिंदगी में, वो सारी डिटेल्स है उसमें, तो वो भी जरूर देखिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए।